पहले आपको लगेगा कि क्या ये पॉसिबल भी है, तो आप जान लीजिए हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेट्स एक्सप्लोर टेलीपोर्टेशन। मान लीजिए कि आप अपने घर से एक रिलेटिव के घर पर जाना चाहते हो जो आपके घर से 20 किलोमीटर दूर है। अपने घर से उस घर में जाने के दो तरीके हैं। पहला, आप ट्रेवल करते हुए जाओ, चाहे किसी व्हीकल में चाहे पैदल। और दूसरा तरीका ये है टेलीपोर्टेशन। टेलीपोर्टेशन के जरिए आप एक जगह से दूसरे जगह बिना सैर किए जा सकते हो। आपने बहुत सारे साइंस फिक्शन मूवीज में उन कैरेक्टर्स को देखा होगा जो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्टेशन के जरिए जाते हैं, पर ये अभी तक रियल लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुई है। मान लीजिए मैं आपको धरती से मंगल ग्रह पर टेलीपोर्ट करना चाहता हूँ। टेलीपोर्टेशन साइंस ये कहती है कि मैं आपके बॉडी के सारे एटम्स को अलग अलग कर दूंगा, यानी उन्हें डीमेटेरियलाइज कर दूंगा और फिर उन एटम्स को मंगल ग्रह पे रीमेटेरियलाइज कर दूंगा। पर उसके पहले आपको ये जानना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम इंटेंगलमेंट इस यूनिवर्स की कोई भी दो पार्टिकल आपस में इंटरलिंक्ड होती है, मतलब वो आपस में जुड़ी होती है। अगर एक जगह किसी पार्टिकल की प्रॉपर्टी को हम चेंज करें तो वो हजारों लाखों किलोमीटर दूर कोई दूसरी पार्टिकल को भी इफेक्ट करेगी एकदम उसी समय। इसका मतलब बिना ट्रैवल किए हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। साइंस की दुनिया में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए हैं जहां रियल में टेलीपोर्टेशन प्रूफ की गई है। बहुत सारे साइंस लैब्स में छोटी दूरी तक फोटॉन्स को भेजा गया है। फोटॉन्स बेसिकली वो पार्टिकल है जिससे लाइट यानी प्रकाश बनी है। बहुत सारे लैब्स में 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर तक फोटॉन्स को टेलीपोर्ट किया गया है बिना किसी एक्चुअल ट्रैवल के। 2012 में ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने रिकॉर्ड कायम किया जब इन पार्टिकल्स को उन साइंटिस्ट्स ने 143 किलोमीटर तक टेलीपोर्ट करवाया। पर मेन क्वेश्चन ये है कि चलो लाइट की पार्टिकल्स को तो हम लोगों ने टेलीपोर्ट कर दिया, पर क्या किसी इंसान को टेलीपोर्ट करना पॉसिबल है? जैसा कि मैंने कहा, इसको करने का प्रोसेस यह है कि मैं किसी भी तरह आपके बॉडी के अरबों एटम्स को डीमेटेरियलाइज कर दूंगा और फिर जहाँ पे टेलीपोर्टेशन करना है वहाँ पे रीमेटेरियलाइज कर दूंगा। मान लीजिए मैं आपको धरती से मंगल ग्रह पर भेज रहा हूँ, इसीलिए मैं धरती पे आपके बॉडी को करोड़ों टुकड़ों में बांट दूंगा और इस बॉडी के इंफॉर्मेशन को मार्स तक इंटेंगलमेंट के जरिए टेलीपोर्ट कर दूंगा और मार्स पे ये सारी इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा होगी और आपका बॉडी वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। पर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस आज की टेक्नोलॉजी में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इंसान के बॉडी में लगभग इतने एटम्स होते हैं और अगर हम डेटा की बात करें जो MB, GB, TB में होती है, तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 60 ZB इंफॉर्मेशन होती है। और ये आपको जान लेना चाहिए कि ZB बहुत ही ज्यादा होता है। KB, MB, GB, TB, PB, EB और फिर आता है ZB। मतलब हम लोग का बॉडी अरबों गीगाबाइट्स का बना हुआ है। हर एक एटम को पहले हमें इंटेंगल करना होगा, फिर डिजिटाइज करना होगा और फाइनली उन एटम्स को टेलीपोर्ट करना होगा। अगर हम लोग सच में इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी को टेलीपोर्ट करने जाएं, तो हमें इस प्रोसेस में 4.5 into 10 to the power 18 ईयर्स लग जाएंगे। मतलब इस ब्रह्मांड की एज से 350 गुना ज्यादा समय। और दूसरी बात यह है कि जब आप टेलीपोर्टेशन करोगे, तब जब आप दूसरे जगह पर पहुंचोगे, तब आप वही नहीं रह जाओगे जो आप धरती पे थे। मतलब अगर मैं आपको अर्थ से मार्स भेजता हूँ, तब आप बीच में ही डिस्ट्रॉय हो जाओगे। हालांकि आप मार्स पे जाके फिर से बन जाओगे, पर आप वही नहीं रहोगे जो आप धरती पे थे। उसकी आइडेंटिटी भी अलग होगी। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकल कर आती है कि अभी की करंट टेक्नोलॉजी में तो टेलीपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, पर मान लीजिए कि हम लोगों ने एक तरीका निकाल लिया जिससे हम लोग सच में एक इंसान को टेलीपोर्ट कर सके। तब क्या आप अपने आप को टेलीपोर्ट करना चाहोगे?